वेलकम बैक टू द फैमिली। आज मैं आपके साथ पुरुषोत्तम मास महात्मा अध्याय 5 सुनाने जा रही हूँ। तो गणेश जी की जयकारे के साथ शुरू करते हैं। ओम गण गणपताय नमः, गुरुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी बोले, हे महाभाग, हे तपोनिधि, इस प्रकार अधिमास के वचनों को सुनकर श्री हरि ने चरणों के आगे पड़े हुए अधिमास से क्या कहा। श्री नारायण बोले, हे पाप रहित, हे नारद, जो हरि ने मलमास के प्रति कहा वे हम कहते हैं, सुनो। हे मुनिश्रेष्ठ, आप जो सत्कथा हमसे पूछते हैं, आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, वैकुंठ का वृत्तांत हम तुम्हारे सम्मुख कहते हैं, सुनो। मलमास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुड़ मूर्छित मलमास को पंख से हवा करने लगे। हवा लगने पर अधिमास उठकर फिर बोला, हे विभो, ये मुझको नहीं रुचता है। अधिमास बोला, हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगतपति, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे नाथ, मुझ शरण आए कि आज कैसे उपेक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार कहकर कांपते हुए घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिमास से वैकुंठ में रहने वाले ऋषि के श्री हरि बोले, श्री विष्णु बोले, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, विषाद मत करो। हे निरीश्वर, तुम्हारा दुख मुझको दूर होता नहीं ज्ञात होता है। ऐसा कहकर प्रभु ने सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चय करके पुनः अधिमास से मधुसूदन बोले। श्री विष्णु बोले, हे वत्स, योगियों को जो भी दुर्लभ गोलोक है वहाँ मेरे साथ चलो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। तो देखो, यहाँ पे विष्णु भगवान ने कहा कि कृष्ण भगवान के हैं गोलोक में, क्योंकि गोलोक तो बहुत पहले से ही है। तो देखिए आगे क्या होता है। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित 2 भुजा वाली मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघ के समान श्याम लाल कमल के सदृश नेत्र वाले, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव की लावण्य की मनोहर लीला के धाम पीताम्बर धारण किए हुए मेरे गोविंद ने माला पहने हुए, वरमाला से विभूषित उत्तम रत्ना भरण धारण किए हुए, प्रेम के भूषण भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन चर्चित सर्वांग, कस्तूरी और केसर से युक्त वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित कौस्तुभ मणि से विराजित, श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित, किरीट वाले कुंडलों से प्रकाशमान, रत्नोल के सिंहासन पर बैठे हुए, पार्षदों से घिरे हुए जो हैं, वही पुराण पुरुषोत्तम परब्रह्म है। वे सर्वतंत्र है, स्वतंत्र हुए, ब्रह्मांड के बीज, सबके आधार, परे से भी परे, निष्प्रहा, निर्विकार, परिपूर्णतम प्रभु, माया से परे, सर्वशक्ति संपन्न, गुण रहित, नित्य शरीर। ऐसे प्रभु जिस गोलोक में रहते हैं, वहाँ हम दोनों चलते हैं। वहाँ श्री कृष्ण चंद्र तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले। ऐसा कहकर अधिमास का हाथ पकड़कर हरि गोलोक को ले गए। हे मुने, जहाँ पहले के प्रलय के समय में वे अज्ञान रूप महा अंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थी, जो ज्योति करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाली, तृतीय असंख्य और विश्व की कारण थी, तथा उन स्वेच्छामय विमुखी ही वे अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त थी। जिस ज्योति के अंदर ये मनोहर 3 लोक विराजत हैं, हे मुनि, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्म की तरह गोलोक विराजित है। 3 करोड़ योजन का चौतरफा जिसका विस्तार है और मंडलाकार जिसकी आकृति है, लहल का आता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्न में है। योगियों द्वारा स्वप्न में भी जो अदृश्य हैं, परंतु जो विष्णु के भक्तों से गम्य और दृश्य हैं, ईश्वर ने योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है। ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है। आदि व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय आदि से रहित है। श्रेष्ठ रत्नों से भूषित, असंख्य मकानों से शोभित है। उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिने वैकुंठ और बाएं उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है। 1 करोड़ योजन विस्तार के मंडल का वैकुंठ शोभित है। वहाँ सुंदर पीताम्बरधारी वैष्णव रहते हैं। उस वैकुंठ के रहने वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए लक्ष्मी के सहित चतुर्भुज हैं। उस वैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बसते हुए नुपुर और करधनी धारण की हैं। सब लक्ष्मी के समान रूपवती हैं। गोलोक के बाएं तरफ जो शिवलोक है, उसका करोड़ योजन विस्तार है और वह प्रलय शून्य है। सृष्टि में पार्षदों में
से युक्त रहता है। बड़े भाग्यवान शंकर के गण जहाँ निवास करते हैं, शिवलोक में रहने वाले सब लोग सर्वांग भस्म धारण किए नाग का यज्ञ पवित्र पहने रहते हैं। अर्धचंद्र जिनके मस्तक से में शोभित है, त्रिशूल और पटिशधारी सब गंगा को धारण किए वीर हैं और सबके सब शंकर के समान जयशाली हैं। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वे ज्योति परम आनंद को देने वाली और बराबर परमानंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंद जनक निराकार और पर से भी पर उसी ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है जो कि नीलकमल के पत्तों के समान श्याम, लाल कमल के समान नेत्र वाले, करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायान मुख वाले, करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम, दो भुजा वाले, मुरली हाथ में लिए, मंद हास्य युक्त पीताम्बर धारण किए, श्रीवत्स चिन्ह से शोभित वक्ष स्थल वाले, कौस्तुभ मणि से सुशोभित, करोड़ों उत्तम रत्नों से जटित चमचमाते हुए किरीट और कुंडलों को धारण किए, रत्नों के सिंहासन पर विराजमान, वनमाला से सुशोभित वही श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण परब्रह्म है। अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले, सबके मूल का कारण, सबके आधार, सब पर से भी परे छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोप वेश को धारण किए हुए, करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं की शोभा से संयुक्त, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, निष्प्रह विकार रहित परिपूर्णतम स्वामी, रास मंडप के बीच में बैठे हुए शांत स्वरूप रास के स्वामी, मंगल स्वरूप, मंगल करने के योगी, समस्त मंगलों के मंगल, परमानंद के राजा, सत्य रूप, कभी विनाश न होने वाले, विकार रहित, समस्त सिद्धों के स्वामी, संपूर्ण सिद्धि के स्वरूप, अशेष सिद्धियों के दाता, माया से रहित, ईश्वर नर, गुण रहित, नित्य शरीरी, आदि पुरुष, अव्यक्त, अनेक ही नाम जिनके अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले, नित्य शांत स्वरूप, भक्तों को शांति देने में परायण, ऐसे परमात्मा के स्वरूप को शांति प्रिय, शांत और शांति परायण जो विष्णु भक्त हैं वे ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र हैं। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर भगवान सतत्व स्वरूप विष्णु अधिमास को साथ लेकर शीघ्र ही परब्रह्म युक्त गोलोक में पहुँचे। सूजी बोले, ऐसा कहकर सत्य क्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि उत्कंठा पूर्वक बोले। इति श्री बृहन नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य पंचमोध्याय संपूर्ण हुआ। तो ये देखिए, जैसी यादें, तो ये देखिए हमारा जो अध्याय था इसमें देखो ठाकुर जी के गोलोक की कितनी सुंदर ही, मतलब कितना सुंदर उसके बारे में बताया गया हमारे गोविंद के गोलोक के लिए। तो सोचिए बस, तो ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे और हमारी राधा रानी का तो आप पूछिए मत कि मतलब कितनी सुंदर होंगी उनकी। तो आप ठाकुर जी को ले लो, करोड़ों कामदेव भी इकट्ठे हो जाए ना तो इतना रूप वो भी कम है, वो भी कुछ क्षण भर इतना सा। तो सोचो हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे। तो ये मौका आपके हाथ से जाने में चाहिए। आपको पता है अधिक मास लगा हुआ है, पुरुषोत्तम मास 19 साल बाद संयोग लगा है, सावन में आया है। तो हमें ठाकुर जी की ब्लेसिंग लेने के लिए उनको मतलब बस जैसे भी करके रिझाना है उन्हें, तो उनकी चैंटिंग करना है, उनके नाम की चैंटिंग करनी है। बस ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करनी है। आप स्नान तो करते ही ब्रह्म मुहूर्त में, और ठाकुर जी की कृपा है आप लोगों पर भी, हम पर भी। इसीलिए देखिए हम कथा भी सुन रहे हैं, ठाकुर जी की चर्चा हो रही है हमारी कथा में, वैसे भी चैंटिंग करते हैं। इसी तरह से दान भी निकालना है हमें, चाहे कुछ भी अपने सामर्थ्य के अनुसार डेली। और 84 हमें जरूर सुनना है डेली। कथा के बाद ही सुना करो, क्योंकि किसी भी आप जैसे भी डालेंगे 84 आएगा, उसको पढ़ सकते हो ठीक है, नहीं पढ़ सकते तो हिंदी में पढ़ो, ऐसे भी सुन सकते हैं, तो उससे भी हमें फल मिलता है। तो इसलिए हमें ये काम तो जरूर करना है। और हो सके तो दीपदान भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी, दोनों टाइम करेंगे अच्छी बात है, नहीं तो शाम को भी कर सकते हैं। ठाकुर जी को दिखा के फिर तुलसी महारानी को वो दीप दे देना है, इस तरह से। तो अब इस तरह से हमें ये अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं है। बस कुछ भी हो जाए, जितना भी हो सकता है चैंटिंग करनी, बस ठाकुर जी को इसमें नहीं रिझाना है। तो जो 12 महीनों को इकट्ठा मिला के भी जितनी हम पूजा या दान वान जो करते हैं उसको भी लाखों करोड़ों गुना फल मिलता है इस अधिक मास में। तो ऐसे ही नाम नहीं दिया, पुरुषोत्तम नाम गोविंद ने अगर किसी के ऊपर हाथ रखा है तो सोच रहे हो कि वो क्या हो सकता है। तो इसी तरह से गोविंद देखो कितना सोचते हैं सबका भला करने के लिए। एक नाम जाप करने से छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं कि ऐसा करो आप मैं मिल जाऊँगा। वैसे बहुत कठिन है ठाकुर जी से मिलना,
आपने भागवत भी गीता में भी पढ़ा होगा, इतना आसान नहीं था कुछ को मिला, जो भी करते हैं तो इसलिए और गीता में ये भी लिखा है कि बहुत प्यार और भक्ति से उनको पा भी सकते हैं। यही सबसे सरल उपाय है, नाम जाप करना और भक्ति से, बहुत प्रेम से, कोई नियम नहीं, प्रेम से बस। हरे कृष्णा, राधे राधे।